हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उड़ीसा के अंदर इंप्लीमेंट होने जा रहा है, उसके सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स है उसका क्या सिलेबस होगा। हम पिछले वीडियोस के अंदर देखे थे कौन कौन से पेपर रहेंगे सेमेस्टर 1 में एंड अदर सेमेस्टर्स में। सेमेस्टर 1 में जैसे कि हम जानते हैं कि मेजर पेपर में दो मेजर पेपर है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। बिजनेस लॉ नाम का जो सब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया है पूरा बीकॉम का सिलेबस से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अब दो मेजर पेपर है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पहले से ही हमारे सेमेस्टर्स में हुआ करता था सेमेस्टर 1 में, अब भी सेमेस्टर 1 में भी है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है वो पहले सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर था, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये सेमेस्टर नंबर 1 में आ गया है। राइट, तो आज हम मेजर पेपर का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। माइनर पेपर्स एंड अदर जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया या तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सब का सिलेबस अभी कुछ क्लियर दिया हुआ नहीं है। अभी जो कोर पेपर है मेजर, उसका सिलेबस आ गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है। तो आज हम लोग मेजर पेपर सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। क्या क्या एडिशन हुआ है देखेंगे, क्या क्या डिलीशन हुआ है देखेंगे और कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम एनईपी का कंप्लीट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। उड़ीसा में एनईपी लागू होने जा रहा है और कोई भी पर्सन इतना क्लियरली तुमको बता नहीं पाएगा एनईपी के बारे में। हम एकदम रिसर्च कर रहे हैं यहाँ एनईपी के बारे में और जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन हम तुम तक पहुंचाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप्स होंगे और टेलीग्राम चैनल्स का लिंक होगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहां टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते। सेमेस्टर 1 का जो कोर पेपर है मेजर, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वही 4 यूनिट में डिवाइडेड है, पहले भी 4 यूनिट में डिवाइडेड था, अब भी 4 यूनिट में डिवाइडेड है। कुछ एडिशंस हुए यहां पे, जैसे कि अब थोड़ा सा इंड एएस के ऊपर बहुत फोकस किया है नया सिलेबस। इंड एएस, यहां पे भी इंड एएस 2 के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो मोटा मोटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब तो पहले भी सिलेबस में हुआ करता था। नेक्स्ट जो आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हमको पढ़ना पड़ेगा इंड एएस 16 के हिसाब से। पहले जब हम डिप्रिसिएशन पढ़ते थे नॉर्मल डिप्रिसिएशन पढ़ते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन अब इंड एएस के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। राइट, उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, ये सब तो था ही सिलेबस में। एरर एंड रेक्टिफिकेशन, ये सब भी था सिलेबस में। बाकी डिप्रिसिएशन में एज इट इज है, थोड़ा सा इंड एएस का रेफरेंस लगेगा। पहले एएस था, अब इंड एएस आ गया है इसमें। सोल प्रोप्राइटरशिप पहले भी सिलेबस में था, अब भी सिलेबस में है। राइट, इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है पार्टनरशिप, उसमें ये एज इट इज पहले भी सिलेबस में हुआ करता था पार्टनरशिप और अब भी सिलेबस में दिया हुआ है। राइट, ये जो हायर परचेज है इसमें काफी चेंजेस आया है। अब हमारे पास यहाँ लीज अकाउंटिंग हमको पढ़ना पड़ेगा। लीज अकाउंटिंग जो है इंड एएस 116 से गवर्न होता है, तो ये इंड एएस भी हमको पढ़ना पड़ेगा और एक रॉयल्टी अकाउंट भी हमको पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो ये थोड़ा सा एडिशन है यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे लीज और रॉयल्टी के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट में हमारा ब्रांच अकाउंटिंग है। ब्रांच अकाउंटिंग तो एज इट इज पहले भी सिलेबस में था ब्रांच अकाउंटिंग और अब भी सिलेबस में है। राइट, लेकिन ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला पार्ट नया है, ये पहले सिलेबस में नहीं था। जो हमारा पुराना सिलेबस था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, अब यहाँ पे ऐड हो गया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहले ये नहीं था सिलेबस में तो बहुत मजे थे बच्चे लोग के, बट अब ये सिलेबस में आ गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा
डिफिकल्ट भी लगता है काफी स्टूडेंट्स को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको और इजी बनाएंगे। ठीक है, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऐड हुआ है यहां पर, ये पार्ट था ही नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, बिल्कुल नया चीज ऐड हो गया है, विच इज द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग था ही नहीं हमारे सैम 1 के सिलेबस के अंदर। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अलग से एक सब्जेक्ट था पूरा, जो कि सेमेस्टर 5 का पेपर था, जो कि यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सैम 1 में दे दिया है यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आज के दिन में जो अकाउंटिंग है मैनुअल नहीं रहा, अकाउंटिंग जो है अब कंप्यूटराइज हो चुका है। हर कोई कंप्यूटर्स में, सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर्स में मेंटेन करता है अकाउंट्स। तो हमको भी सीखना होगा कि कैसे सॉफ्टवेयर्स चलते हैं, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्यूटर्स में मेंटेन होता है। तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर, जो कि एकदम नया है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो 4 यूनिट में डिवाइडेड है, लेकिन काफी सारे चीज नए आ गए हैं। इंड एएस का रेफरेंस आ रहा है बार बार इसमें। उसके अलावा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऐड कर दिया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो गया है। राइट, ये हुआ कोर 1 का पेपर। नेक्स्ट जो सेकेंड कोर पेपर हमारे सिलेबस में है मेजर में, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग कोर 2। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सेमेस्टर नंबर 2 में था, अब ये सेमेस्टर 1 में आया है एनईपी में। ठीक है, तो जो पहला यूनिट है उसके अंदर कुछ एडिशंस हैं, जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस हमको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंड एएस जो है वो नया है, वैसे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट ये सारा चीज सेम है, पहले भी यूनिट 1 में ये सब था सेमेस्टर 2 के अंदर, अभी ये सेमेस्टर 1 में सेम यूनिट 1 में दिया हुआ है। क्लियर? इसके बाद मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल बिल्कुल सेम है जो सेमेस्टर नंबर 2 में था, बस यहां पे अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो पहले सिलेबस में नहीं था। एम्प्लॉय कॉस्ट भी एज इट इज हमारे सिलेबस में पहले से था और अब भी ये सिलेबस में है, तो इसमें कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। सैम 2 में बच्चे लोग पढ़ते थे यही चीज, ये सैम 1 में आ गया है। राइट, नेक्स्ट ओवरहेड भी सेम है, जो हम लोग यूनिट नंबर 3 ओवरहेड पढ़ रहे हैं, ये सेमेस्टर 2 में हुआ करता था एज इट इज, और अभी ये सैम 1 में आया है, सेम टू सेम है। ठीक है, लास्ट है हमारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर जॉब कॉस्टिंग सिलेबस में था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी पहले से सिलेबस में था, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, प्रोसेस लॉस, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सर्विस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये सब कुछ पहले से सिलेबस में था और अब भी ये सिलेबस में है। राइट, तो हम देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा माइनर चेंजेस है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस बार बार आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, इंड एएस होता है, वैसे ही जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको पढ़ना पड़ेगा, पहले उतना सिलेबस में नहीं था ये, अभी एनईपी में ये सिलेबस में दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये मेजर पेपर का सिलेबस हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसके अलावा जो अदर पेपर्स है माइनर में या मल्टी डिसिप्लिनरी में, वैल्यू एडेड कोर्सेज में, ये सब का सिलेबस अभी नहीं आया है। जैसे ही सिलेबस आएगा सबसे पहले हम इस चैनल के अंदर तुमको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। चैनल के साथ जुड़ जाना, ऐड हो जाना चैनल में, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एक ऐप का लिंक होगा उसको डाउनलोड कर लेना, वहां सारे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा, प्लस कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जुड़ना चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, जो इंफॉर्मेशन एनईपी का आएगा सबसे पहले हम तुमको इन्फॉर्म करते रहेंगे। एंड जब भी एनईपी के बारे में क्लियरिटी आ जाएगा कि हाँ सारी यूनिवर्सिटी उसको लगा दिए हैं, ऑलमोस्ट उड़ीसा में ऑटोनॉमस कॉलेजेस के अंदर तो इंप्लीमेंट हो गया है, तो हम लोग एनईपी के हिसाब से कंप्लीट वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड करेंगे। लेकिन जो पुराने बच्चे उनको भी चिंता करने का जरूरत नहीं है,
अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एनईपी नहीं लागू हुआ है तो तुमको ओल्ड सिलेबस के हिसाब से भी हम पूरा पढ़ाएंगे, और जो एनईपी वाले स्टूडेंट हैं उनको न्यू सिलेबस के हिसाब से हम कंप्लीट वीडियोस अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।